हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टाइटम एकेडमी में प्रदीप सर केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोगों के साथ आज फिर हूं। बेटा पिछले कुछ क्लासेस से हमारी एक हेडिंग चल रही थी सॉल्यूशन की डिफरेंट हेडिंग को हमने कंप्लीट किया है। उन हेडिंग में एक हेडिंग जो हमारी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो हेडिंग हमारी चल रही है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन देयर नेचर। इसमें 3 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड कल लास्ट हमने किया था यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने आप लोगों को किया था। कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जिससे ये लग रहा हो कि आप लोगों को ये हेडिंग ना समझ में आई हो। तो अभी मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट हेडिंग लेके चल रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक फेमिलियर वर्ड आप लोगों के लिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वहां पे आते रहते हैं, उनका कंपैरिजन भी आता रहता है। हम यहाँ जो केमिस्ट्री के हिसाब, हालांकि डेफिनेशंस वही रहेंगी जो आपने बायोलॉजी में पढ़ी हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको डिफाइन अपने को करना है यहाँ पे। ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले हम ऑस्मोसिस को समझेंगे यहाँ पे। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कब मूवमेंट करते हैं, कहां से कहां मूवमेंट करते हैं, उसके लिए मैं एक सेटअप, एक सिंपल डायग्राम से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज आपने दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। बाय कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन को बोलते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन शॉर्ट इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था क्लासिफिकेशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड इज हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए हमने एक सिंपल वर्ड यूज किया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दीज टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमने एसपीएम से सेपरेट किया है। अब एक फिर आप पॉइंट समझिए कि हम डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या था। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को कंपेयर करते हुए, सॉल्वेंट और सोल्यूट के अमाउंट को कंपेयर करते हुए अपन बनाते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वो सोल्यूट सेकेंड जो सॉल्यूशन था जिसको आपने कंसंट्रेटेड बोला है, उसके कंपेरेटिवली इसमें क्या होगा, कम अमाउंट में सोल्यूट अवेलेबल होता है। सेम यही कंपेरिजन अपन सॉल्वेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग करें तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा वो डाइल्यूट में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये हायर अमाउंट में होता है। तो बाय अमाउंट ही हमने इनको क्या किया था, कंपेयर किया था, या इनको नेमिंग दी थी क्लासिफिकेशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक दूसरा सेटअप भी करें अपन। दूसरे सेटअप में क्या करें अपन, एक सेकंड सेटअप और कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक प्योर सॉल्वेंट 100% प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई अदर मटेरियल डिजोल्व नहीं है, कोई भी दूसरा मटेरियल इसके अंदर, वो प्योर सॉल्वेंट हो गया। और यहां पे एसपीएम से सेपरेट किया प्योर सॉल्वेंट को, किससे, बाइनरी सॉल्यूशन से। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो यहां बाइनरी सॉल्यूशन मतलब यहां सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अवेलेबल हैं। तो ये दो सेटअप आप देख रहे हो, इनमें अमाउंट क्लियर हो गया, ये वाले में क्लियर हो गया। इस टाइप के सेटअप में क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं या एसपीएम, ये कैसे, ये जैसे जो मेम्ब्रेन होती हैं, सेमी परमेम्बियल मेम्ब्रेन जो होगी, वो मेम्ब्रेन वो होती हैं जो क्या होती हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए तो क्या होती हैं, उनको तो अलाउ करती हैं, उनके थ्रू वो पास हो जाए, और सोल्यूट पार्टिकल्स है उनको पास नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव करके नहीं जाएंगे। ये सेमी एसपीएम में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट पार्टिकल्स इसको क्रॉस करेंगे नहीं, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एसपीएम को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इसको एसपीएम सेमी पेरिम्बियल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं अपन इसको। यहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने हायर अमाउंट से कहां जाएंगे, लोअर अमाउंट की तरफ। सॉल्वेंट आप देख रहे हो, डाइल्यूट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, एक्सेस होता है, और कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, कम है। तो अपने हायर अमाउंट से क्या होते हैं, लोअर अमाउंट की तरफ क्या होते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है।
यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्वेंट कहाँ एक्सेस में होगा, तो सॉल्वेंट कहाँ एक्सेस में देख रहे हैं आप लोग, सॉल्वेंट यहाँ केवल प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो कहाँ पे ज्यादा है, सॉल्वेंट की तरफ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्योर सॉल्वेंट से बाइनरी सॉल्वेंट की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है बेटा, ये मूवमेंट ही क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इसको अपने प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन किया हमने, व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, when two different concentrated solution or a pure solvent and binary solution are separated by SPM। ये दोनों जो मैंने फिगर बनाए थे उस फिगर की लैंग्वेज समझ में आ गया आपको। When the two different concentrated solution, that is two different concentrated solution and a binary solution and a pure solvent are separated by SPM, then solvent particles are move from, कहां से कहां मूवमेंट करेंगे, प्योर solvent to binary solution और lower concentrated मतलब dilute solution to higher concentrated solution, higher concentrated solution मतलब concentrated solution की तरफ, that is known as osmosis। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, ऑस्मोसिस है। क्लियर है बेटा। इस ऑस्मोसिस के बाद हम आते हैं किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब आप बताइए ये जो प्रोसीजर हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कब तक होगी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हो रहा है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो मूवमेंट हो रही है, या प्योर सॉल्वेंट टू बाइनरी सॉल्यूशन की जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट कब तक होगी, जब तक इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, मतलब दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर ना हो जाए। यहाँ पे भी कब तक होगा, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाती है। क्लियर है चीज। अब ये प्रोसीजर जैसे दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो अपने आप क्या होता है, रुक जाता है। वो कब होगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, यानी दोनों सॉल्यूशन कहां पहुंच गए, उस केस में आपने ध्यान होगा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला था। बट हम चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होने से पहले ही रुक जाए। कंसंट्रेशन इक्वल होने से पहले रोकने के लिए क्या किया हमने, हायर कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन था उसकी साइड में हमने क्या किया, पिस्टन के थ्रू हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया है। पिस्टन के थ्रू हमने क्या किया, इस पे एक प्रेशर अप्लाई किया है। ये जो प्रेशर अपना इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या करेगा, इट कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जो हायर प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो इसमें अप्लाई किया, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या करे, स्टॉप कर देता है। उस मैक्सिमम अप्लाइड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या निकली यहां पे, द मैक्सिमम अप्लाइड प्रेशर, मैक्सिमम अप्लाइड प्रेशर can stop the process osmosis known as osmotic pressure। उसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, अभी तो मैंने इन शॉर्ट इसको लिख दिया क्योंकि अभी हमने आपको ये बता दिया सेटअप, लेकिन यदि एग्जाम में केवल ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आए तो आपको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखना है, पूरा सेटअप भी इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे इसको मैं कैसे करूंगा स्टार्ट, when the two different concentrated solution are separated by SPM and the maximum applied pressure can stop the process osmosis is known as osmotic pressure। या सिंपली इन शॉर्ट जैसे आप लिख सकते हैं कि जहां ऑस्मोसिस हो रहा होता है वहां पे जो प्रेशर अप्लाई करने पे वो ऑस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यहाँ ऑस्मोसिस वर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे इजीली, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो जब रुक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड भी कर लिया था, ध्यान होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है,
हाइपरटोनिक। इन दो सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एक कंपैरिजन क्लास थी जब मैं सॉल्यूशन की सेकंड हेडिंग आप लोगों फर्स्ट हेडिंग आप लोगों के साथ लेके आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे ही बताया हुआ है। तो वो अपन क्लास यहाँ पे ले नहीं रहे। ये दो हेडिंग मैंने जो यहाँ पे आपको बताई, दो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कोई डाउट? ऑस्मोसिस, when the two different concentrated solution are separated by osmium, then the solvent particles are moved from lower concentrated solution to higher concentrated solution या dilute solution to lower concentrated solution to higher concentrated solution या dilute to concentrated is known as osmosis, and the maximum pressure applied on that apparatus can stop the process osmosis is known as osmotic pressure. And according to osmotic pressure the solutions are classified into three types: hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. अब बेटा ये जो osmotic pressure हमने देखा है इस पे भी अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ही तरह, जैसे वेपर प्रेशर था, बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था, उसके थ्री इसमें भी एक छोटा सा डेरिवेशन और उस डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमें करना है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT। अब ये CRT आया कहां से वो देखिए आप लोग। लास्ट ईयर हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी या पढ़ते थे हम, P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन में लास्ट ईयर डिस्कशन में था अपने। यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या बनता है अपने पास? N/VRT बन गया था। ठीक है, यहाँ N क्या है बेटा? N है यहाँ पे मोल्स और डिवाइडेड बाय ये क्या है? वॉल्यूम। तो ये मोल्स और जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होते हैं? वो कंसंट्रेशन के इक्वल होते हैं। यानी मोल्स और वॉल्यूम जो है उनका जो रेशियो है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? P, ये जो P है बेटा वो P तो क्या हो गया? पाई से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे क्या बन गया था? P इज इक्वल टू CRT। ये लास्ट ईयर हमने 11th में किया है, क्या करते रहते थे अपन। तो वहीं से फॉर्मूला आया कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। R यहाँ पे क्या है बेटा? R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हम जानते हैं। जैसे इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर ATM मोल केल्विन इनवर्स, ये यूनिट हमने पढ़ी है। और इसकी यूनिट ये भी पढ़ी आपने 0.0831 लीटर रहेगा, ये चेंज हो जाएगा बार में, और ये एजिट रहेगा मोल केल्विन इनवर्स। ये यूनिट हमने पढ़ी है। अभी 12th में जो मैं 2-3 न्यूमेरिकल इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं उसमें कई बार ये भी कहा कि इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, तो पास्कल में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसकी यूनिट आप यूनिट तो ये दो ही याद रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, बट ये ध्यान रख लीजिए कि 1 बार जो होता है वो 1 बार इज इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। यानी बार में जो वैल्यू आएगी उसको यदि अपन 10⁵ से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। 10⁵ से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एटीएम में यदि अपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो इसमें 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आर की वैल्यूज हो जाएगी। बाकी वैल्यूज आप सब जान रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ अभी। डेरिवेशन ये तो खैर 11th का पोर्शन हो गया, मैंने 11th वाला पॉइंट बताया, लेकिन ये वैल्यूज अभी हमें काम लेनी है। आपका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई इज इक्वल टू CRT, देन पाई इज इक्वल टू N/VRT। ये सी को हमने अभी बता ही दिया कि सी का मीनिंग क्या होता है? मोल्स अपॉन। अब यहाँ पे N को कैसे रिप्लेस करते हैं? पिछले हेडिंग में भी हम करते आ रहे हैं। जैसे आपको दिया जाए W ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग M1 इज मोलर मास, M1 इज मोलर मास। M1 जिसका मोलर मास होता है उसका W ग्राम जब अपन लेते हैं तो पाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? W1 अपॉन M1। हालांकि इसमें 1 और 1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे वाले हेडिंग में अपन 1 2 इसलिए ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट और सोलेंट दोनों आ रहे थे, इसमें केवल सोल्यूट आ रहा है तो सिंपली W और M भी ले सकते हैं, और ये आ जाएगा अपने पास RT अपॉन V। R बता दिया इसमें, V जो लें T इसमें क्या होता है? टेम्परेचर लेना है अपने को, और वो टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो R की वैल्यूज है वो हमें किस में दे रखा है? केल्विन में दे रखी है। और V जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है? लीटर में लेना है। ठीक है, लीटर में भी कन्वर्जन कर सकते हो आप लोग, जैसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं वो इजीली आपको ध्यान है। जैसे आपने पढ़ा है यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा आपको,
उसका मीनिंग होता है 1 लीटर, तो उस केस में वो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब, उसका मीनिंग होता है 1000 लीटर, तो वो 1000 से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ छोटी छोटी न्यूमेरिक वैल्यू इनके जो यूनिट्स है वो आपको इजीली ध्यान है। अब ये जो इक्वेशन बनी इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल पोर्शन चल रहा था, तो एग्जांपल 2.11, इससे पहले मैंने आपको जो एग्जांपल्स करवाए इससे से जैसे 2.6, 2.7, 2.10, 2.9, 2.10, ये जो 5 न्यूमेरिकल करवाए वो 505 या 4 करवाए कल तक के पोर्शन में करवा दिए थे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहे थे, या तो किसी वेपर प्रेशर से थे या बॉइलिंग पॉइंट से थे या फ्रीजिंग पॉइंट से थे। और एक अभी अपन इसमें क्वेश्चन और करेंगे, अपन इंटेक्स्ट करते हैं, अपन इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें अपन इंटेक्स्ट 2.11, इंटेक्स्ट भी 2.11 और एग्जाम्पल भी इसका अपन 2.11 लेके चल रहे हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल 2.11 पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.11 क्या करा हमें 200 सेंटीमीटर क्यूबिक एक एक्वस सॉल्यूशन है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्वस सॉल्यूशन है किसी पॉलीमर का, एक प्रोटीन का। तो ये 200 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना, तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2 लीटर। ये उसका वॉल्यूम हो गया। 200 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये उसका क्या हो गया W1 हो गया। ग्राम अमाउंट दे रखा है उस प्रोटीन का, उसमें 1.26 ग्राम क्या है डिजोल है बेटा, ठीक है 1.26 ग्राम डिजोल है। उस पे यदि उसका 300 केल्विन टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई आ रहा है 2.57 इंटू 10 टू पावर 3 बार आ रहा है बेटा। ये उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, उसने कंडीशन दे रखी है, क्लियर है। ये उस बंदे ने क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्या हो गया, पाई गिवन है, W1 गिवन है, R आप जानते हैं, T आपको दे रखा V, तो इसमें क्या निकालना है, जो प्रोटीन उसके अंदर डिजोल्व किया गया है उस प्रोटीन का हमें क्या निकालना है, इसमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो प्रोटीन का जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज रख दीजिए इसमें डायरेक्ट, इसमें पाई की वैल्यू, बाकी सब चीजें इसमें R है, और ये R की वैल्यू आपको बताए रखिए, इसमें ये वाला लेंगे लीटर, लीटर में दे रखा तो ये वाला ले लीजिए इसमें आप। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2.57 इंटू 10 टू पावर 3, W1 की जगह आ गया 1.26 और इंटू R की वैल्यू आ गया आपके पास 0.0831 इंटू T कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय M, और वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 0.2 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी बनी आपके पास, M1 इज इक्वल टू बनेगा 1.26 इंटू 0.0831 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2.57 इंटू 10 टू पावर 3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन सबको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 61022 ग्राम मोल इनवर्स, ये उसका क्या आ गया मोलर मास आ जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉलीमर है या एक सब्सटेंस है उसका 1 ग्राम अमाउंट मींस ये क्या हो गया W1, जिसका मोलर मास है 185,000, ये उसका मोलर मास हमें दे रखा है। जो डिजोल है 450 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 450 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये उसका वॉल्यूम हो गया, तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर। ओके, डिजोल है इसमें कितने टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, इसको केल्विन में लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 310 केल्विन। आर अपने पास पढ़ाई है, बट ये कह रहा है कि कैलकुलेट द पाई इन पास्कल, पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर हमें इसमें पास्कल में कैलकुलेट करना है। तो हम कोई सी भी यूनिट उठा लें इसमें, जैसे अभी मैंने ये वो बार वाली ले रहा हूँ, इसमें इजी रहेगा। W1 कितना है 1 इंटू आर हो गया 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 310 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका M1 हो गया 185,000 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 0.45। देन पाई इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ रहा है 25.761 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2325 आ रहा है इसमें अपने पास, ठीक है। ये इनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई। इसको जब अपन सॉर्ट आउट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने पे अपने पास आएगा 0.0003955 इस तरह से वैल्यूज आ जाएगी अपने पास। ये किस में आएगा, ये उसमें जिसमें हमने ये लिया है आर, हमने किस में लिया था बार में लिया, तो ये हमारे पास आ गया किसमें बार आ गया, ये पाई आ गया उसमें। बट बंदे ने क्या कहा यहाँ पे
पास्कल में कैलकुलेट करो तो सिंपली अपन इसको क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लिख देंगे 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल है, तो इसको जब 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5, तो अपने पास आ जाएगा ये 30.95 क्या आ गया पास्कल में, इसका आंसर आ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल पोर्शन आपका हो गया है, उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग और आती है इसमें जिसपे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें पूछा गया है, और वो है अपने पास ऑस्मोसिस से जस्ट ऑपोजिंग एक प्रोसेस और होता है। ऑस्मोसिस से जस्ट ऑपोजिट जो प्रोसेस है वो है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस या यूज। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो भी आपने सेटअप किया था, सेटअप में आपने क्या लिया, एसपीएम के थ्रू हमने लोअर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड को सेपरेट किया, तो हमने देखा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो शुरू हो गया डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। यहाँ पे जो अप्लाइड प्रेशर जो इस प्रोसेस को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसको हमने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। क्लियर था? अब हमने क्या किया, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन, अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि सेटअप पे हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, यदि इक्वल, एक तो वो प्रेशर था जो ऑस्मोसिस को रोक रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक रहा था, हमने उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, जो रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे हाई प्रेशर अप्लाई किया है, उस हायर प्रेशर पे क्या होते हैं, ये प्रोसेस तो पहले रुक गया था, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑपोजिट टू ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ऑपोजिट टू ऑस्मोसिस क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सिंपली है, when the two different concentrated solutions are separated by SPM and the applied pressure is higher than osmotic pressure, then solvent particles are moved from concentrated solution to dilute solution or low higher concentrated solution to lower concentrated solution। क्लियर है? ऑस्मोसिस में हो रहा था डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड या लोअर टू हायर, यहां क्या किया, फिर बोल देता हूं मैं इसको, इफ द टू डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय एसपीएम एंड द अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर मूव फ्रॉम ऑपोजिट टू ऑस्मोसिस और higher concentrated solution to lower concentrated solution or concentrated solution to dilute solution is known as reverse osmosis. Reverse osmosis is a important process to use to demineralization of the sea water. समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने को डीमिनरलाइजेशन जो प्रोसेस बोला, उसमें जो एसपीएम यूज करते हैं अपन, उसका भी नाम पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई एक सेमी सिंथेटिक मटेरियल होता है, सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई एसपीएम का इसमें यूज करते हैं। तो इसमें बेटा ये तीनों हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और इसका इंपॉर्टेंस, और चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जिस टाइप से आते हैं। क्लियर है?